जैसे कि आप जानते हो मेरा नाम गुलाब नबी है। मैं एजुकेशन से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स आपके सामने हमेशा पेश करता रहता हूँ। चाहे मैथ से रिलेटेड हो, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे साइंस से, मैं हर चीज के लिए एक इजी मेथड में बताने का प्रयास करता हूँ। तो आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ हिस्ट्री का, जिसका नाम है वेद। तो मेरा मानना है इस वीडियो में अगर जो भी देखता है, अपना कीमती वक्त देता है, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सीख के अवश्य जाएगा। तो अगर देखा जाए तो जितने भी सरकारी एग्जाम की तैयारी बच्चे करते हैं, या जिनके पास कॉमर्स से बच्चे पढ़ते हैं, यानी जो भी हिस्ट्री पढ़ता है, यानी कि जो भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। और थोड़ा सा मैं एक हटके बात कहूंगा, जो हमारे भाई या जो बड़े हैं, तो अगर थोड़ा सा भी एक इंटरेस्ट रखते हैं चीजों को सीखने में, तो उनके लिए ये और महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे वेद है, वेद एक धार्मिक ग्रंथ है, आप जानते हो इस चीज से वाकिफ। लेकिन मैंने देखा है कि वेदों के बारे में लोगों को बहुत कम ज्ञान रहता है। लोग डिबेट तो बहुत करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप ज्ञाता बन जाओ, लेकिन ये होता है कि कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। चाहे किसी भी धर्म का वेद हो, चाहे ग्रंथ हो, ठीक है, हमें हर धर्म की कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसकी मूल्य को समझ पाएंगे, या उसके क्या दिया है, या ऐसा क्या उसमें है, तभी तो चीजों को पता हो पाएगा। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो लोगों को मतलब जो शास्त्रों के बारे में ज्ञान का बड़ा अभाव है। तो आइए, कुछ मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसी मुख्य मुख्य बातें बताऊंगा जो कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। या वो पढ़ा लिखा हो या वो अनपढ़ हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। बस मायना ये रखता है कि वो हमें चीजों का पता होना चाहिए, यानी कि उस चीज से हम रूबरू होना चाहिए। तो आज हम पढ़ते हैं अपना वेद। यानी कि वैसे देखा जाए तो वेद कितने होती हैं? 4 होती हैं, ठीक है। हमारे बड़ा वेद हमारा देश की जो प्राचीन परंपरा है, तो उसमें वेद का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो पढ़ते वेद जिसकी संख्या है कितनी? 4। तो हम उनमें से एक वेद पढ़ते हैं जिसका नाम है ऋग्वेद, यानी कि सबसे प्राचीन वेद। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से पढ़ते हैं वेद। वेद, तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। जैसे कि आप जानते हो पहला कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? सामवेद। तीसरा कौन सा है? यजुर्वेद। और चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये 4 वेदों के नाम हो गए। बहुत से मैंने देखा बच्चों को इनके नाम थोड़ा अच्छे से लिखने भी नहीं आते हैं, लेकिन चिंता मत करिए, एक एक चीज में बारीकी से बताऊंगा। बस मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस पूरी वीडियो में बने रहिएगा। छोटी छोटी चीजें मैं आपको रूबरू करा दूं पहले, ठीक है। जैसे कि अब मैंने बताया इन 4 वेद है, तो इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, अगर पहले बताऊं मैं ऋग्वेद होता क्या है एक्चुअली। ऋग्वेद कुछ नहीं होता, एक क्रमबद्ध ऋचाओं के जो अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। या क्रमबद्ध जो समूह होता है उसको। ऋचा क्या होता है? मंत्र। इसमें क्या है, एक क्रम तरीके से हम क्या मंत्रों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो होता है ऋग्वेद। अब क्या होता है ऋग्वेद में, जैसे अगर बात की जाए तो इसमें कितने होते हैं, थोड़ा मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा। 1028 इसमें क्या होते हैं? सूक्त होते हैं, ठीक है। इसमें क्या बाल खिल्ले जो होते हैं 11 सूक्त होते हैं, उसके सही पार्ट सही, तो 1028 इसमें सूक्त होते हैं। और क्या होता है इसमें? क्या होता है 10 होते हैं मंडल होते हैं। 10 क्या होते हैं? मंडल होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। और क्या होते हैं इसमें? होता है ऋचाएं भी होती है, यानी कि मंत्री भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, सूक्त किसे कहते हैं? इसमें लेसन होती है। 1028 में लेसन होते हैं, 10 इसमें मंडल होते हैं। और क्या होता है इसमें? क्या होता है 10,462 क्या होते हैं? ऋचाएं होती हैं। क्या होती है? ऋचाएं। या इसे क्या कह दो? मंत्र कह दो। इसे या कह दो, मंत्र कह दो। तो एक पॉइंट ये बन जाता है। अच्छा, इसका कोई ज्ञाता भी होता है, जैसे जो भी इसका ज्ञान रखता है या जिसे इसके बारे में जानकारी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ज्ञाता। तो क्या कहते हैं? होत्र। तो इसे क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो इसको पढ़ लेता हो या जानता हो, थोड़ा बहुत ज्ञान रखता, तो उसको हम होत्र कह देते हैं, ठीक है। यानी इसके ज्ञाता को हम होत्र कहते हैं, ठीक है। अब क्या करें, अब इसके थोड़े से मंडल के बारे में जानकारी ले लिया, जो मुख्य मुख्य। वैसे तो हर मंडल का अपना अपना योगदान है, लेकिन हम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से उनका थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा मंडल नंबर है 10 ही ले लो, तो हमारे 10 वाले मंडल बड़ा ही मुख्य हो जाता है। क्या क्या हो जाता है इसमें? इसमें क्या 10 वाले मंडल में हमारा पुरुष सूक्त दिया है। क्या दिया है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त दिया है, ठीक है। क्या दिया? पुरुष सूक्त। अच्छा, पुरुष सूक्त क्या, इसमें भी वर्णों की व्यवस्था की गई है।
पहले आप जानते थे कि हमारा कर्म के आधार पर वर्णों का विभाजन होता था। जैसे कि कोई व्यक्ति थोड़ा पहलवान तरीका का या लड़ाई उड़ाई अच्छे से कर लेता है तो उसे क्या हम क्षत्रिय कह देते थे। पहले लोग ज्ञानी होते थे, जो पढ़ा लिखा होता था तो वो ब्राह्मण हो जाता था, यानी पंडित बन जाता था। तो कहने का मतलब ये था, यानी कि ऐसे नहीं आज के जमाने में आप व्यक्ति कर्म कुछ कर रहा है लेकिन उनकी जाति वही है, यानी जाति। पहले ऐसा नहीं होता था। किसी भी धर्म, मान लीजिए किसी पंडित के घर में कोई बच्चा जन्म हुआ, किसी ब्राह्मण में जन्म हुआ उसका, आप उसके लिए मान लीजिए युद्ध करना अच्छा लग गया तो उसे पंडित नहीं, उसे क्षत्रिय कैटेगरी के जाने का अधिकार था, उसे क्षत्रिय हम कह सकते थे उस टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन आज तो क्या भाई, कुछ भी करो लेकिन आप जिस कास्ट में जन्मे हो वही कास्ट आपकी पहचान होगी, उसी कास्ट से, ठीक, उसी जाति से, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या, एक तो थे क्या होते, ब्राह्मण थे। दूसरा दूसरा था क्षत्रिय। तीसरा क्या वैश्य। चौथा था शूद्र। अच्छा, इनका अलग अलग काम भी था, ठीक है। इनका जैसे ब्राह्मण का काम था भाई ज्ञान देना, ज्ञान अर्जित करना, ग्रंथों को लिखना, इस तरीके से, यानी जो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, ठीक है। क्षत्रिय भाई, जो भी भाई किसी से युद्ध करना है तो भाई क्षत्रियों का काम था। किसी सेना में जिनका अहम योगदान होता है तो ये क्षत्रियों का काम था। मैं वो कुछ छोटी छोटी चीजों से वाकिफ कराना चाहता हूँ। वैसे अगर मैं डिटेल में बताना चाहूँ तो भाई ये बहुत कम से 2-3 घंटे का ये लेक्चर बन जाता है, लेकिन मैं छोटे छोटे चीजों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये इनके भी अलग अलग काम थे भाई। किसी के शूद्र का काम था भाई किसी की मतलब हिफाजत करना, जैसे भाई राजाओं के यहाँ काम करना उनके लिए, ठीक है। वैसे क्या था कि भाई व्यापारी थे, तो वैसे थे क्या, व्यापारी थे, अपने व्यापार में अपना अहम योगदान रखते थे, ठीक है। तो इनके ये काम हो गए, ठीक है। 10 अब था एक आठवां मंडल क्या कहता है, आठवां मंडल क्या कहता है इसमें, और एक तीसरा मंडल क्या कहता है, मंडल यानी तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में क्या है, एक इसमें क्या दिया, सूर्य देवता के जो गायत्री मंत्र दिया है वो हमारे क्या है, तीसरे मंडल में दिया है। गायत्री मंत्र कौन सा में दिया है, तीसरे मंत्र में दिया है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है, गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है, सूर्य देवता के लिए समर्पित है, ठीक है। सूर्य देवता सावित्री, ठीक है, इसके लिए। अब 8वें मंडल में क्या है, 8वां मंडल भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। 8वें मंडल में क्या है, इसमें सोम देवता के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें क्या है, सोम देवता के बारे में, सोम देवता के लिए ये समर्पित है, ठीक है। और क्या है, इसमें कुछ और भी दिए, जैसे कुछ मंत्रों का भी विभाजन हुआ, जैसे कि इसमें पहले बड़ा एक अग्नि के लिए बड़ा प्रमुख देवता माना जाता था, आज भी माना जाता है, लेकिन लोग अग्नि, एक था इंद्र देवता, इसे अग्नि के लिए मतलब देवता की श्रेणी में रखा गया था, ठीक, आज भी रखा गया है, लेकिन लोग थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रहते हैं इस चीजों के बारे में। तो अग्नि देवता क्या, हमारे अग्नि देवता के लिए कितने हैं, 250 मंत्र समर्पित हैं। इसमें क्या 250 मंत्र, और इंद्र देवता के लिए क्या है 200 मंत्र, या कह दो ऋचाएं। 200 मंत्र क्या इंद्र देवता के लिए और क्या है अग्नि के लिए 250, ठीक है। आई होप इतनी बातें क्लियर हुई होगी। अब जैसे कि मैंने एक बार थोड़ा सा और ही मीनिंग करा रहा हूँ, जैसे कि ऋग्वेद में क्या, हम ऋग्वेद के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, वैसे मैंने लिख दिया था ऋग्वेद, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। आज हमने पढ़ा था जैसे कि एक ऋग्वेद में 1028 इसमें क्या सूक्त है, 10 मंडल है, 10,462 इसमें क्या है ऋचाएं, यानी कि इसे कहते हैं मंत्र, ठीक है। इसके ज्ञाता को क्या कहते हैं, गोत्र कहते हैं, ठीक है। 10वें मंडल में क्या दिया, जो 10वें मंडल में क्या पुरुष सूक्त दिया है। पुरुष सूक्त क्या है, इसमें क्या है, एक मतलब कर्म के आधार पर हमें जाति निर्धारित होती थी, यानी वर्ण व्यवस्था जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके हमने काम भी बताया, क्या काम करते थे, इनका क्या क्या कैटेगरी रखा था, ठीक है, उस हिसाब से बताया। 8वें मंडल में सोम देवता के बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। और क्या है, 3वें मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया, ठीक है, गायत्री मंत्र जो कि क्या सूर्य देवता के लिए समर्पित है, यानी सावित्री, ठीक है। अग्नि क्या, अग्नि मंत्र, जैसे अग्नि देवता है उनके लिए क्या 250 मंत्र, इसमें 50 मंत्र दिए गए हैं, और इंद्र के लिए 200 मंत्र समर्पित किए गए, ठीक है। यानी कि जो 200 मंत्र हैं वो हमारे क्या है इंद्र देवता के लिए समर्पित है, और 250 अग्नि देवता के लिए समर्पित। आई होप ये बेसिक सी चीजें थी, और अगले डिटेल में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं के लिए शेयर जरूर करें। थैंक यू।